Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. नमस्कार, मैं हूं तन्वी सिन्हा और आप देख रहे हैं बिजतक। इन्वेस्टर्स के लिए भारतीय रुपए में क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना मुश्किल होता जा रहा है। भारतीय क्रिप्टो निवेशक फिर से संकट में फंस गए हैं क्योंकि ज्यादातर क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस जैसे कॉइन स्विच कुबेर, वजीर एक्स और कॉइन डीसीएक्स ने यूपीआई के माध्यम से रुपए जमा करने पर रोक लगा दी है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये क्रिप्टो एक्सचेंजेस नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई के साथ किसी भी टकराव से बचना चाहते हैं। इसे और डिटेल्स में समझेंगे उससे पहले एक बार ये समझ लेते हैं कि भारत में इस वक्त वर्चुअल डिजिटल एसेट्स का क्या स्टेटस है, या यूं कहें क्रिप्टो जैसे वीडीए को लेकर इंडियन गवर्नमेंट क्या राय रखती है। दरअसल भारत की क्रिप्टो पॉलिसी अभी तक स्पष्ट नहीं है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2022 को बजट पेश करते हुए क्रिप्टो करेंसी से होने वाली कमाई पर 30% टैक्स लगाने का ऐलान किया था। हालांकि इसके बावजूद क्रिप्टो करेंसी अभी भी भारत में कानूनी रूप से मान्य नहीं है। भारत सरकार क्रिप्टो करेंसी को लेकर एक बिल लाने की तैयारी कर रही है और उसके बाद ही क्रिप्टो की वैधानिकता पर स्थिति साफ होगी। क्रिप्टो करेंसी को जब तक आधिकारिक रूप से मान्यता नहीं मिलती है, तब तक एनपीसीआई जैसे रेगुलेटरी बॉडी अपने यूपीआई प्लेटफॉर्म पर क्रिप्टो करेंसी से जुड़े पेमेंट को मंजूरी नहीं दे सकती है। यही कारण है कि क्रिप्टो एक्सचेंजों को यूपीआई के जरिए पैसे जमा करने या क्रिप्टो करेंसी खरीदने की सेवा हटानी पड़ रही है। एक बार तो लगता है कि सरकार और रेगुलेटरी बॉडी भारतीय रुपए के जरिए इन वर्चुअल डिजिटल एसेट्स में निवेश को मुश्किल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बता दें 7 अप्रैल को अमेरिकी क्रिप्टो फर्म कॉइनबेस, जो ट्रेडिंग वॉल्यूम के लिहाज से दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो एक्सचेंज मानी जाती है, इसने अपना ट्रेडिंग सर्विसेज भारत में शुरू करने का ऐलान किया। इस दौरान कॉइनबेस ग्लोबल इंक ने बताया कि कस्टमर को यूपीआई के माध्यम से पेमेंट करने की सुविधा मिलेगी, जिसके बाद एनपीसीआई ने बयान जारी कर कहा था कि उसे भारत में किसी भी क्रिप्टो एक्सचेंज द्वारा यूपीआई के जरिए लेन देन किए जाने की कोई जानकारी नहीं है। इस बयान के बाद ही पेमेंट वॉलेट मोबिक्विक ने क्रिप्टो ट्रेडिंग को सपोर्ट करना बंद कर दिया। हालांकि पहले यूजर्स यूपीआई के जरिए मोबिक्विक वॉलेट में पैसा जमा कर सकते थे और फिर एक्सचेंजों पर क्रिप्टो खरीदने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते थे। वहीं एनसीपीआई की घटना के बाद कोटक महिंद्रा ने कॉइन स्विच कुबेर से अपनी सेवाएं वापस ले ली है। इसके बाद कॉइन स्विच कुबेर जैसे एक्सचेंजों ने एनईएफटी, आरटीजीएस और आईएमपीएस के जरिए यूपीआई और बैंक ट्रांसफर सहित सभी डिपॉजिट सर्विसेज पर टेम्पररी रोक लगा दी है। साथ ही क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस जैसे कि वजीर एक्स और कॉइन डीसीएक्स ने भी यूपीआई के माध्यम से रुपए जमा करने पर रोक लगा दी है। वजीर एक्स ने ट्विटर पर बताया यूपीआई उपलब्ध नहीं है। वजीर एक्स ने साथ ही यह भी कहा है कि यूपीआई के जरिए पैसे डिपॉजिट करने की समस्या कब दूर होगी, इसके बारे में वह पक्के तौर पर कुछ नहीं बता सकते हैं। बता दें वजीर एक्स अभी केवल नेट बैंकिंग और P2P ट्रांसफर के माध्यम से जमा की अनुमति देता है। इसके अलावा वजीर एक्स पर नेट बैंकिंग के माध्यम से रुपए जमा करने के लिए सीमित बैंकिंग विकल्प उपलब्ध थे, जो कि ट्रेडिंग वॉल्यूम के मामले में भारत का सबसे बड़ा एक्सचेंज है। फिलहाल क्रिप्टो एक्सचेंज द्वारा यूपीआई पेमेंट पर लगाए गए रोक से भारत में करोड़ों छोटे क्रिप्टो निवेशकों को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि यूपीआई क्रिप्टो एक्सचेंजों में पैसा जमा करने के लिए सबसे पसंद किया जाने वाला और कन्वीनियंट रास्तों में से एक है। डाटा के अनुसार पिछले वित्त वर्ष में यूपीआई पर कुल लेन देन मूल्य $1 ट्रिलियन से ऊपर था। एक्सपर्ट्स का कहना है कि क्रिप्टो को खरीदने या निवेश करने में रुचि रखने वाले बैंक ग्राहकों को वित्तीय सेवाओं से दूर रखना बहुत गलत है, खासकर तब जब क्रिप्टो को देश में इलीगल अनाउंस नहीं किया गया है। इन एक्सचेंजेस द्वारा लिए गए इन स्टेप पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही अगर आपके मन में कोई सवाल है तो उसे हमारे साथ शेयर करें। हम अपने एक्सपर्ट्स के जरिए कोशिश करेंगे कि उन सवालों के जवाब दे सके। वहीं पिछले कई दिनों से भारतीय क्रिप्टो बाजार में चल रही भारी उतार चढ़ाव के बीच आइए एक बार अब नजर डालते हैं आज के मार्केट रेट्स पर कि डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज कैसे ट्रेड कर रहे हैं। शाम 5 बजे तक के आंकड़ों के अनुसार बिटकॉइन 0.5% उठकर 32,25,000 पर ट्रेड कर रहा है। इथेरियम का भाव 0.2% बढ़त के साथ हरे निशान पर कारोबार कर रहा था। टीथर भी हरे निशान पर ट्रेड कर रहा है। सोलाना की कीमत 0.5% उठकर 8,180 रुपए पर आ गई है। वहीं डॉज कॉइन 0.6% टूटकर 11 रुपए 45 पैसे पर आ गया है।
ऐसे ही क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी खबरें और क्रिप्टो प्राइसेस से अपडेट रहने के लिए देखते रहे बिज़ तक। धन्यवाद।